मार्वल फेल हो रहा है और इसका रीजन और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की कंपनी का मालिक डिज्नी है। हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। आप मुझे बस 2 मिनट दो और मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हालांकि हम सबको नहीं बचा सकते, पर हम हार भी नहीं मान सकते। साल 2008 में मार्वल की पहली मूवी आयरन मैन आई थी। उस टाइम पर थिएटर्स काफी कम थे और आयरन मैन एक कम्प्लीटली न्यू कैरेक्टर था, पर फिर भी इसने उस टाइम पर $584 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और ये उस टाइम की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बन गई थी। और आयरन मैन की इसी सक्सेस पर आज का जो मार्वल है उसका पूरा का पूरा फाउंडेशन बना है। इसके बाद मार्वल काफी नई नई मूवीज लाता गया जिनको काफी ज्यादा सक्सेस मिली, जैसे साल 2012 में द एवेंजर्स जिसने $1.5 बिलियन का कलेक्शन किया था, और साल 2013 की आयरन मैन 3 जिसने $1.2 बिलियन का कलेक्शन किया था। और ये मार्वल अपनी पीक पर पहुंचा साल 2019 में जब एवेंजर एंड गेम रिलीज हुई, जिसने वर्ल्ड वाइड $2.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवर बन गई। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मार्वल है उसकी जो हाइप थी वो पूरी दुनिया भर में कितनी ज्यादा थी। 2019 मार्वल के लिए वो पीक ईयर था जब मार्वल ने अपनी सबसे बड़ी मूवीज एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम को रिलीज करा था। लड़की में दम है। और इसी के साथ मार्वल ने अपने सबसे लव्ड कैरेक्टर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को भी रिटायर करा था। जिंदगी का कुछ मजा भी लेना चाहिए, जैसे टोनी कहता था। और इसके बाद मार्वल एक नए फेज में एंटर हुआ जहां उसने नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया और अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई किया वेब सीरीज लॉन्च करके। पर शायद यही ट्रांजिशन पीरियड मार्वल की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि साल 2023 में हाई पॉपुलैरिटी के बावजूद मार्वल की मूवीज काफी गंदा परफॉर्म कर रही है। ब्लैक विडो ने सिर्फ $381 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया जो कि मार्वल के हिसाब से काफी कम था, और द मार्वल्स ने तो सिर्फ $199 मिलियन कमाए जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर था। इसके अलावा सिर्फ 2 सालों में साल 2021 और साल 2022 में मार्वल ने टोटल 8 मूवीज, 7 वेब सीरीज और 2 स्पेशल्स लॉन्च किए, जिससे मार्केट में हद से ज्यादा कंटेंट सप्लाई हो गया और ये भी मार्वल की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि मार्वल के अंदर आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है। सो मार्वल फैंस, तो सबसे पहले जल्दी से मार्वल की हिस्ट्री जान लेते हैं। मार्वल सबसे पहले कॉमिक बुक्स का बिजनेस करता था, पर 90s के दौरान मार्वल का ये बिजनेस काफी ज्यादा डाउन चला गया, जिस वजह से मार्वल कंपनी की बैंकरप्सी की नौबत आ गई, जिससे बचने के लिए मार्वल ने अपने सुपर हीरोज को बेचना शुरू किया। जैसे उसने एक्समैन सीरीज को, हल्क को और स्पाइडरमैन को बेच दिया और इससे कलेक्ट हुए पैसे से उसने खुद को रिवाइव किया। और साल 2008 में मार्वल ने अपनी खुद की सबसे पहली मूवी रिलीज करी जो की थी आयरन मैन 1। We then became Marvel Studios, got our own financing, and Iron Man was the first independent movie. और मार्वल का पूरा फ्यूचर और उसकी पूरी होप इसी एक मूवी पर टिकी हुई थी, क्योंकि मार्वल ने इस मूवी को बनाने के लिए जो बजट अरेंज किया था उसने उसके लिए कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के कैरेक्टर्स को ही गिरवी रखा था। और अगर ये मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो पूरा मार्वल कभी बन ही नहीं पाता और हम इस MCU से कभी नहीं मिल पाते। बट फॉर्चुनेटली मार्वल की ये मूवी काफी अच्छी चल गई और इस मूवी ने टोटल $584 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि काफी बड़ा नंबर था 2008 के हिसाब से। इस मूवी से मार्वल को पैसा तो मिला ही, बट उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी चीज मिली वो था कॉन्फिडेंस, और यहीं से शुरू हो गया मार्वल मूवीज का सुपर हीरोज का दौर। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मार्वल है वो अपनी मूवीज को कुछ फेजेस में डिवाइड करता है, और अभी करंटली मार्वल का 5वां फेज चल रहा है। मार्वल का सबसे पहला फेज शुरू हुआ था साल 2008 में आयरन मैन के साथ, जो कि 5 साल चला और खत्म हुआ द एवेंजर्स के साथ साल 2012 में। इसके बाद मार्वल का सेकंड फेज शुरू हुआ साल 2013 में आयरन मैन के साथ, और ये खत्म हुआ साल 2015 में एंट मैन के साथ। इसके बाद साल 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के साथ मार्वल का तीसरा फेज शुरू हुआ, जो कि चला साल 2019 तक और खत्म हुआ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ। और यही फेज मार्वल का सबसे इम्पोर्टेंट फेज था, पर इसी के बाद मार्वल का जो डाउनफॉल था वो शुरू हो गया। इसके बाद मार्वल ने एंट्री करी अपने फेज 4 में, जो कि सिर्फ 2 साल चला, साल 2021 और साल 2022। मार्वल ने इस फेज में ब्लैक विडो, शैंग-ची और इटर्नल्स जैसी मूवीज बनाई, पर इसके बावजूद भी मार्वल को उसका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिला। और इसी फेज के बाद आया मार्वल का फेज 5, जो कि शुरू हुआ साल 2023 में और जो कि कंटिन्यू रहने वाला है साल 2025 तक।
और अभी तक इसकी परफॉर्मेंस भी ओके ओके चल रही है। तो ये थी मार्वल मूवीज की एक कंप्लीट टाइमलाइन जो आपको आगे वीडियो को बेटर समझने में मदद करेगी। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन पार्ट की तरफ कि आखिर मार्वल का जो डाउनफॉल था वो कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ और आखिर मार्वल इससे कैसे उभर सकता है। ओके, तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि मार्वल ने अपने करियर की जो वर्स्ट परफॉर्मिंग मूवीज है वो कब रिलीज करी होंगी? ऑब्वियसली इसका आंसर हो सकता है मार्वल का फेज 1, पर ये गलत है। मार्वल ने अपनी सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मूवीज रिलीज करी अपने करियर के पीक टाइम के बाद, यानी कि फेज 4 में। फेज 4 में मार्वल ने ब्लैक विडो, शैंग-ची और इटर्नल्स को रिलीज किया और ये तीनों ही मूवीज काफी गंदी चली। और इसके बाद फेज 5 में एंटमैन ने भी काफी बुरा परफॉर्म किया और इन सबसे बढ़कर द मार्वल्स तो एक बहुत बड़ा फेलियर थी जिसने सिर्फ $199 मिलियन कमाए, जो कि मार्वल्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी कम है। और अगर आप मार्वल के फैन हैं तो आपको भी मार्वल का ये डाउनफॉल है वो फील हुआ होगा। और ज्यादातर मार्वल फैंस ने भी मार्वल की नई मूवीज का जो फीडबैक था वो काफी गंदा दिया। किसी को स्टोरी पसंद नहीं आई तो किसी को VFX काफी खराब लगे और किसी को ये नए सुपर हीरोज ही पसंद नहीं आए और इसके अलावा भी काफी सारी दिक्कतें। पर अल्टीमेटली इन सारी प्रॉब्लम्स का जो असर था वो मार्वल के प्रॉफिट्स पर दिख रहा था, क्योंकि जहां पहले मार्वल्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट करती थी वो अब धीरे धीरे लॉस मेकिंग हो रही थी, जिसके पीछे मेनली ये 3 रीजंस हैं जिसको अब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ओके, सो द फर्स्ट रीजन इज टू मच कंटेंट। लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्वल के 4 फेज कंप्लीट हो गए हैं और अभी मार्वल का 5वां फेज चल रहा है। तो मार्वल ने अपने पहले फेज में, जो कि 2008 से 2012 तक चला था, यानी कि 5 साल, टोटल 6 मूवीज रिलीज करी थी। That makes an average of 1.2 मूवीज एवरी ईयर। इसके बाद मार्वल ने अपने सेकंड फेज में एंट्री करी, जो कि साल 2013, 14, 15 यानी कि 3 साल चला और इन 3 सालों में मार्वल ने टोटल 6 मूवीज रिलीज करी। That makes an average of 2 मूवीज एवरी ईयर। पर इसके बाद मार्वल एंटर हुआ अपने सबसे इम्पोर्टेंट फेज में, जो कि पूरे 4 साल चला, यानी कि 2016, 17, 18 और 19। और इन 4 सालों में मार्वल ने टोटल 11 मूवीज रिलीज करी। That makes an average of 2.75 मूवीज एवरी ईयर। पर मार्वल का जो एक तीसरा फेज था वो काफी बड़े चेंजेस के साथ एंड हुआ, क्योंकि मार्वल ने अपने पुराने सुपर हीरोज को रिटायर करना शुरू किया और नए सुपर हीरोज पर बेट लेना शुरू किया। पर इसके अलावा मार्वल ने एक और बहुत बड़ी चीज करी, उसने अपने कंटेंट प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी थी उसको भी काफी ज्यादा इंक्रीज किया। मार्वल का जो फेज 4 था, जो कि सिर्फ 2 साल चला, यानी कि साल 2021 और साल 2022, पर इन 2 सालों में मार्वल ने 7 मूवीज, 8 वेब सीरीज और 2 स्पेशल्स लॉन्च किए। दैट मेक्स एन एवरेज ऑफ 3.5 मूवीज प्लस 4 शोज प्लस 1 स्पेशल एवरी सिंगल ईयर। अब पहले जानते हैं कि मार्वल की इतने ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद जानेंगे वो एक्चुअल रीजन कि आखिर मार्वल को ये मजबूरी क्यों पड़ गई कि उसने अपने कंटेंट प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी थी उसको इतना ज्यादा इंक्रीज किया। तो क्योंकि मार्वल ने अपने कंटेंट प्रोडक्शन को एकदम से काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, जिस वजह से मार्वल के VFX आर्टिस्ट और उसके स्टोरी राइटर्स पर काफी ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया था। और क्योंकि मार्वल को पूरी दुनिया में उसके टॉप नॉच VFX की वजह से भी काफी ज्यादा जाना जाता है, तो जैसे ही इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस ने इतनी गंदी क्वालिटी दी तो लोगों ने इसको काफी ज्यादा ट्रोल किया। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल जहां आप ये देख सकते हैं कि जो मार्वल के फैंस थे उनको मार्वल के नए VFX की जो क्वालिटी थी वो काफी गंदी लग रही थी। और दूसरी प्रॉब्लम मार्वल की इतना ज्यादा क्वांटिटी में कंटेंट प्रोड्यूस करने के पीछे ये थी कि जो पहले लोग थे वो मार्वल की स्टोरीज को फॉलो करते थे और मार्वल की हर नई रिलीज को थिएटर में जाकर जल्दी से जल्दी देखते थे। क्योंकि मार्वल साल में बस कुछ ही कंटेंट पीसेस बनाता था, पर मार्वल ने फेज 4 में काफी ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज करी, जिससे जो मार्वल के फैंस थे वो मार्वल की स्टोरीज के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए। जहां पहले फैंस मार्वल की मूवीज में वो छोटे छोटे ईस्टर एग्स को ढूंढते थे जो मार्वल की मूवीज को कनेक्ट करती थी। पता है इंटरनेट पे अभी एक थियरी बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। एवेंजर्स एंड गेम के सीन में थैनोस ने आयरन मैन को सिर्फ इसीलिए उठाया था क्योंकि वो खुद को थॉर के हैमर से प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब मार्वल के फैंस को वो एक बर्डन फील हो रहा था, तो ये तो थी प्रॉब्लम। पर अब जानते हैं कि आखिर मार्वल को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि मार्वल ने अपने कंटेंट प्रोडक्शन को अचानक से इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया।
तो इसका आंसर है मालिक का हुक्म था। अब जो मार्वल है उसका जो मालिक है वो है डिज्नी, और डिज्नी ने साल 2019 में अपना डिज्नी प्लस OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और क्योंकि डिज्नी को अपने इस OTT प्लेटफॉर्म को अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स से कॉम्पीट करवाना था, तो उसको भी अपने प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा क्वांटिटी में कंटेंट चाहिए था। और ऑब्वियसली इसके लिए उसने मार्वल को बोला कि उसको ज्यादा से ज्यादा वेब सीरीज रिलीज करनी है ताकि लोग डिज्नी प्लस पर उनको देखने के लिए आए। पर शायद ये डिज्नी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी डिज्नी को बैकफायर कर गई। और शायद डिज्नी का जो मैनेजमेंट है उनको ये फीडबैक भी मिल चुका है, क्योंकि डिज्नी ने अपने फ्यूचर रिलीजेस को पोस्टपोन कर दिया है और काफी ज्यादा डिक्रीज कर दिया है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे रीजन की तरफ, जो कि है रिटायरमेंट ऑफ मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर। तो अगर आप मार्वल की सारी रिलीज्ड ब्लॉकबस्टर मूवीज की लिस्ट बनाएंगे और उनमें द एवेंजर्स मूवीज को साइड कर देंगे, तो आप देखेंगे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक पैंथर, यही वो कैरेक्टर है जिनके ऊपर मार्वल की पूरी पॉपुलैरिटी टिकी हुई है। पर मार्वल ने अपने फेज 3 के खत्म होने के बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर कैरेक्टर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को अलविदा बोल दिया। और कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा सेक्टर मार्वल से डिस्कनेक्ट हो गया। और पर्सनली मैंने भी मार्वल देखने की शुरुआत कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन से ही करी थी, क्योंकि मैं इनकी पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और मोस्ट प्रोबेबली आप सबके साथ भी यही केस होगा। और जैसे ही हम सबको पता लगा कि ये मार्वल में नहीं है, तो हमने मार्वल की मूवीज को उतने ज्यादा इंटरेस्ट से देखना बंद कर दिया। और ब्लैक पैंथर, जो कि फ्यूचर में मार्वल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे, उनके जो होस्ट थे, उनकी डेथ के बाद वो ये कैरेक्टर को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। और थॉर, जो कि मार्केट में पहले से ही काफी ज्यादा पॉपुलर था, उसको भी मार्वल ने अपनी नई रिलीज मूवीज में काफी बुरी तरीके से पोर्ट्रे किया और एक स्ट्रॉन्ग थॉर को एक पूकी थॉर बनाकर छोड़ दिया। मूवी कुछ बहुत ज्यादा भी खराब नहीं है, ओवरऑल ठीक ही है, लेकिन इसका जो लॉस्ट पोटेंशियल था उसको लेके मैं सैड हूं। लेकिन मेरे पर्सनल थॉट्स तो ये है कि मूवी के पास बॉल्स, मतलब जो गट्स बोलते हैं ना, गूदा नहीं था। और इसके अलावा सेम चीज उन्होंने हल्क के साथ भी करी। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्वल के बेस जिन सुपर हीरोज की पॉपुलैरिटी के ऊपर बना था, वो सारे सुपर हीरोज एक एक करके चले गए। और यहीं से हमारा तीसरा रीजन निकल कर आता है, दैट मार्वल डजंट हैव एनी न्यू पॉपुलर कैरेक्टर। मार्वल के नए सुपर हीरोज में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको मासेस के द्वारा लाइक करा जाता है। अब ऐसा क्यों है कि ये सारे सुपर हीरोज पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी और रीजंस को मैं अभी थोड़ा देर में आपको समझाऊंगा, पर पहले इसको मार्वल की मूवी रिलीज और उनके रेवेन्यू कलेक्शन वाले डाटा से देख लेते हैं। तो अगर आप टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्वल मूवीज की एक लिस्ट बनाएंगे, तो इसमें से 3 मूवीज मार्वल के फेज 3 के बाद की है, यानी कि तब जब मार्वल अपने पीक पर था, जिसमें इटर्नल्स ने सिर्फ $400 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, ब्लैक विडो ने सिर्फ $381 मिलियन कमाए, और सबसे बड़ी फ्लॉप जो कि थी द मार्वल, उसने सिर्फ $199 मिलियन कमाए, जो कि मार्वल के ऊपर एक दाग जैसा है। और इसके अलावा शैंग-ची और एंटमैन की जो परफॉर्मेंस थी वो भी कुछ खास नहीं रही। और यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्वल की इन नई रिलीज मूवीज में लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वैसे भी रिसेंटली रिलीज हुई वुल्वरीन और डेडपूल ने मार्वल की इस इज्जत को बचाया है और मार्वल के लिए काफी अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया है। पर मोस्टली जो नए सुपर हीरोज हैं वो फेलियर है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये नए सुपर हीरोज में प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आयरन मैन और कैप्टन मार्वल में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कैप्टन मार्वल। आयरन मैन कैप्टन मार्वल के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि कैप्टन अमेरिका और वांडा में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो ऑब्वियसली वांडा। पर हम कैप्टन अमेरिका से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। अब इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि जो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कैरेक्टर है, वो कोई सुपर हीरो और सुपर पावर्स के साथ नहीं है। वो हमारे जैसे ही नॉर्मल लोग हैं और उन्होंने मेहनत करके उन पावर्स को अचीव किया है, पर वो पहले भी थोड़े बहुत इनकम्प्लीट थे और आज भी उनमें काफी ज्यादा कमियां हैं, जिस वजह से हम खुद को उनमें देख पाते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कैरेक्टर हैं जिनके पास अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी उड़ के जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, तो उन कैरेक्टर्स के साथ हम कंप्लीटली कनेक्टेड फील नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि यार कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ये तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कैसे न कैसे करके इससे बाहर आसानी से निकल जाएंगे। वैसे अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को पॉपुलर क्या बनाता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए मुझे स्टैन ली की याद आ रही है, क्योंकि स्टैन ली का मार्वल में एक्टिवली क्या कंट्रीब्यूशन था ये तो शायद कोई नहीं बता सकता, पर स्टैन ली मार्वल को जो एक चीज सबसे ज्यादा देकर गए वो थी इन कैरेक्टर्स की आत्मा,
यानी कि हम इन कैरेक्टर्स के साथ अलाइन इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें भी कुछ कमियां हैं, वो भी हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। और यही चीज मार्वल्स के कैरेक्टर्स के अंदर डाली थी स्टैन ली ने, और डीसी के अंदर भी कहीं ना कहीं यही एक चीज की कमी रहती है। पर स्टैन ली भी हम सबको छोड़कर चले गए और इसी वजह से मार्वल्स के नए कैरेक्टर में वो जो कनेक्शन था वो फील नहीं होता है। तो मार्वल को किसी भी तरीके से अपने नए सुपर हीरोज में उन एलिमेंट्स को, उस पर्सनल कनेक्ट वाली फीलिंग को लाना होगा ताकि हम सब फिर से उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ सकें और मार्वल की मूवीज देखने के लिए थिएटर्स तक जाएं। तो ये थे वो कुछ रीजंस जिसकी वजह से मार्वल का डाउनफॉल आया। और वैसे आपको सच बताऊं तो मार्वल इतनी बड़ी मूवी फ्रेंचाइज है कि उसका इतनी आसानी से डाउनफॉल नहीं आने वाला। पर मार्वल की जो बुरी हालत की वजह है वो है बैड टाइमिंग। अब देखो, मार्वल अपने सुपर हीरोज को रिटायर करता, पर जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द थर्ड फेज उसने ये एकदम से किया, जिस वजह से हमको ये बहुत ज्यादा फील हुआ। पर अगर ये धीरे धीरे आगे आने वाले 1-2 साल में होता तो शायद हमको ये उतना फील नहीं होता। और एग्जैक्टली इसी टाइम पर मार्वल ने डिज्नी के कहने पर काफी ज्यादा क्वांटिटी में कंटेंट भी प्रोड्यूस किया, जिस वजह से ऑडियंस एक तो पहले से ही सदमे में थी अपने सुपर हीरो के रिटायरमेंट से, और उसके ऊपर मार्वल ये अजीबोगरीब वेब सीरीज ला रहा था, जिस वजह से लोगों ने मार्वल के ऊपर अपना जो इंटरेस्ट था वो कम कर दिया। सो लेट्स होप कि मार्वल अपने फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स को काफी अच्छे ढंग से सुधारे। और एमसीयू में रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कमबैक तो हो चुका है, तो देखते हैं कि मार्वल इससे अपना कमबैक कैसे करवाता है। ओके, तो मैं भी एडिटिंग कर रहा था तो तब मुझे पता लगा कि मैं वीडियो की एंडिंग शूट करना भूल गया हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा और ऐसी और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो तक पहुंच पाए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।